5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 6 पूछा है किसी बच्चे ने। मैं बता देता हूँ 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 का 4 है, उसमें आपको A3 दे रखा है 15। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 A3 15 और S10 1 to 5 और D और A10 निकालना है। D और A10 ये निकालने हैं आपको, D और A10। तो देखिए चलिए, तो हमें A3 दिया हुआ है 15, तो A3 होता है A प्लस 2D इजिकल टू 13 और एक हमें S10 दे रखा है। तो पहले मैं इससे A की वैल्यू बनाऊं तो A की वैल्यू बनती है 13 माइनस 2D, फर्स्ट इक्वेशन। फिर S10, तो Sn का फॉर्मूला है n/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस n माइनस 1D। तो S10 निकालने के लिए n की जगह पर 10 लगा दो और 2 A की जगह पर A की वैल्यू बनाई है मैंने 13 माइनस 2D, तो ये 13 माइनस 2D यहां पुट कर दिया A की जगह पर। n की जगह पर 10 माइनस 1 और D की जगह पर D। 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 का 2D से करेंगे 4D और 10 माइनस 1 9 का D से करेंगे 9D और S10 की जगह पर S10 आपको 1 to 5 दे रखा है, तो वो यहां पर लगा देंगे 1 to 5। अब ये 5 1 to 5 के नीचे आ जाएगा और इधर रह जाएगा 26, 9D में से 4D गया 5D, 5 से काट दो 25। अब 26 को इधर ले आइए, 25 माइनस 26 इधर रह जाएगा 5D और माइनस 26 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस 1 इजिकल टू 5D और 5 नीचे आ जाएगा तो D की वैल्यू आ गई -1/5 और D तो आपका आ गया। तो D के बाद में एक मिनट में चेक कर लेता हूं, एक बार गलत आ रहा है, कहीं गलती हुई है, एक मिनट चेक करते हैं कहीं। A प्लस 2D बराबर 15 दे रखा है, मैंने 13 उतार लिया गलती से 15, तो ये 15 दे रखा है। अब यहां पुट करेंगे 15 माइनस 2D, 2 का 15 से हो गया 30 माइनस 4D, तो यहां हो जाएगा 30, 9D में से 4D गया 5D। अब 30 को इधर लेकर आएंगे तो -30, तो ये आ गया आपका -5। यहां लिख देता हूं -5 इजिकल टू 5D और 5 से -5 को काटेंगे तो -1। अब इसको आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट
d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, 17 आ गया ये आ गया 17। अब A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए a प्लस 9d, a की जगह पर a लगा दो 17 और d की जगह पर d लगा दो -1, प्लस 9 का -1 से हुआ -9 और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 8। इस तरीके से ये आपका हो गया। एक बार और समझ लीजिए, A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 1 to 5, D निकालना है और A10 निकालना है। A3 होता है A प्लस 2D और ये दे रखा है 15, A को यही रख दिया है, प्लस 2D को उधर ले गए, -2D, ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली। फिर S10 दिया है तो SN का फॉर्मूला लिख दिया, S10, N की जगह पर 10 लगा दिया अपॉन 2, 2 की जगह 2 आ गया, A की जगह आ गया 15 माइनस 2D, N की जगह 10 माइनस 1, D का D, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स और S10 1 to 5 दे रखा है, इसकी जगह 1 to 5 लगा दिया, 2 15 जा 30, 2 2 जा 4D, 10 में से बन गया 9 तो 9D। अब 5 इसके नीचे आ जाएगा 1 to 5 के, 1 to 5 अपॉन 5 इधर रह गया 30 और 9D में से 40 गया 5D, 5 से काट लिया 25 टाइम्स, इधर ये आ गया 30, इधर लेकर आएंगे -30, इधर रह जाएगा 5D, -30 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया -5 इक्वल टू 5D, D आ गया -1, D की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दी, 15 माइनस 2 और -1, 15 का 15 माइनस माइनस प्लस 2, तो A आ गया 17, A10 निकालना है, A प्लस 9D, A की जगह 17 लगा दिया, D की जगह -1 लगा दिया। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक क्वेश्चन पूछा 6 वाला, इसका 6 देख लो। इसी क्वेश्चन का 6, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 और SN 90 दे रखा है, N और AN निकालना है, N और AN ये फाइंड करने। मैंने बताया था जो दे रखा हो उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ SN दे रखा है आपको 90, तो SN का फॉर्मूला लगाइए, SN की जगह पे 90 लिख दिया, N/2 की जगह N/2 आ गया, A की जगह पर 2 लगा दिया, N-1 और D 8 दे रखा, 8 लिख दिया। अब N/2 को इधर लेकर आएंगे तो रेसिप्रोकल होकर आएगा 2/n, इधर 2 2 जा 4, 8 का n से हुआ 8n और 8 का -1 से हुआ -8, 180/n, 8n और -8 में से 4 गया -4, फिर n का इससे मल्टीप्लाई कर लो, n का इससे हुआ 8n², n का इससे हुआ -4n, 180 को भी उठा के उधर ही ले जाओ तो इधर रह जाएगा 0, 8n² -4n -180। अब पूरी इक्वेशन में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी और 0 में तो चला ही जाता है। 4 का डिवाइड दे दो 0, 2n² n, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब इसके पेयर बनेंगे तो आपकी इक्वेशन आई है 2n² -n -45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आता है 90। मुझे ऐसे पेयर चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, 1n है बीच में, मिडिल टर्म 1n दे रखी है, और मल्टीप्लाई करने पर 90, तो 10 9 जा 90, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे, -10n और प्लस का 9n, और ये ऐसे आ जाएगा -45 इक्वल टू 0। इसमें 2n कॉमन ले लो, यहां बच गया n,
2 का इसमें डिवाइड लेंगे 5 टाइम्स, या 9 कॉमन ले लो, n 9 का इसमें लेंगे 5 टाइम्स इक्वल टू 0, n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। n माइनस 5 को 0 के इक्वल करोगे तो n बराबर 5, इसको 0 के इक्वल करोगे तो 2n बराबर माइनस 9 और n बराबर माइनस 9/2। फिर यहाँ लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर n बराबर 5 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये। इसके बाद अब आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 5.3। कल मैंने 5.3 के आपको सवाल करा दिए थे 7 तक, और एक क्वेश्चन में काटने में थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, तो वो सही कर लेना। शायद वो क्वेश्चन नंबर 5 था, मुझे याद नहीं है, शायद 5 ही था। तो उसमें काटने में थोड़ी गलती थी, आप देख लेना चेक करके, आपने नोट किया होगा तो उसमें 50 से काटे हुए आप उसको, तो वो 8 बार कट रहा था, कुछ ऐसा था, तो उसको सही कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, आपको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म आपको दे रखी है 14 और 18। आसान सा ही सवाल है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है, तो वी हैव A2 एंड A3। A2 और A3 ये हमें दे रखी है। सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। सेकेंड टर्म को बोलते हैं a प्लस डी, पहली इक्वेशन। A3 को बोलते हैं a प्लस 2d, 18 दूसरी इक्वेशन। बाई सब्ट्रैक्ट करके नीचे के साइन बदल दो, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2d में से 1d गया, माइनस डी, माइनस 18 में से 14 गया, माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, d आ गया 4। d बराबर 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकाल लीजिए। पुट इन फर्स्ट, 4 इधर जाएगा, 14 माइनस 4, a आ गया 10। अब a आ गया, d आ गया, और आपको सम करना है 51 टर्म्स का। a है 10 और d है 4 और n है 51। आपके पास तीनों चीज है, a भी है, d भी है और n भी है। अब सम करना है, सम का फॉर्मूला लगा देना, Sn इजिकल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1d, और उस सम के फॉर्मूले में a, d और n पुट कर देना। इसके बाद आगे अपने आप कर लेना, Sn का फॉर्मूला लगा देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शायद मैं समझा दिया था कल ये सवाल, मुझे ऐसा याद है मैंने 9 तक करा दिए थे। आप 9 तक करा दिए थे, अब मुझे याद आया। हाँ 9 तक हो गए थे आपके, 10 से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोबारा करा दिया, मुझे याद नहीं था। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में शो कीजिए कि A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। पहले तो मुझे ये शो करना है कि ये AP बनाते हैं। यहां पर AN को डिफाइन किया गया है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। पहले मुझे ये शो करना है कि ये AP बनाता है, और जब ये शो हो जाएगा कि ये AP बनाता है, उसके बाद इसकी 15 टर्म्स का सम करना है। तो AN जो होता है वो क्या होता है, AP की टर्म ही तो होती है। तो अगर मैं N की जगह पर 1 लगाऊं तो AP की पहली टर्म आ जाएगी, 2 लगाऊं तो AP की दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 लगाऊं तो AP की तीसरी टर्म आ जाएगी। तो मैं पहले A1 निकालता हूं 7, फिर मैं A2 निकालता हूं 11, फिर मैं A3 निकालता हूं 15। तो AP हो गई ये। अब वो कह रहा है कि पहले तो आप शो कीजिए कि AP बनाता है। तो पहले मैं शो करता हूं कि AP बनाता है। तो A2 माइनस A1 4 आया, A3 माइनस A2 4 आया। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये शो हो गया कि AP बनाता है। तो हेंस A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2, 4 आ रहा है। देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। तो ये AP बनाता है। अब ये तो शो हो गया कि AP बनाता है। अब मुझे इसकी 15 टर्म्स का सम करना है। तो सम के लिए सम का फॉर्मूला लगा देंगे। A तो हो गया 7, D हो गया 11 माइनस 7 4, और 15 टर्मों का सम करना है। N हो गया 15। अब सम करना है तो सम का ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां A आ रहा है वहां A पुट कर दीजिए 7, जहां D आ रहा है वहां D पुट कर दीजिए 4, और जहां पर N आ रहा है वहां N पुट कर दीजिए 15, और सम आपका निकल जाएगा। ऐसे ही 10 में 2 सवाल दे रखे हैं। फर्स्ट वाला तो मैंने करा दिया है, सेकंड वाला आपको सेम इसी तरीके से करना है। पहले AP की टर्म निकालनी है, फिर AP चेक करनी है, उसके बाद 15 टर्म्स का सम कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम 4n माइनस n स्क्वायर है। तो ये आपको सम का फॉर्मूला दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि ये Sn का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो 1 टर्म का सम आ जाएगा, यहाँ 2 लगाऊंगा तो 2 टर्मों का सम आ जाएगा, यहाँ 3 लगाऊंगा तो पहली 3 टर्म्स का सम आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सम का दिया है। अभी इससे पहले जो सवाल करवाया था वहां AN का दे रखा था, तो AP की टर्म आ रही थी A1 A2 A3। यहाँ पर S1 S2 S3 आएंगी, यानी पहली टर्म का सम, 2 टर्मों का सम, 3 टर्मों का सम। अब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मैं S1 निकालूंगा तो पहली टर्म का सम आएगा, तो वो जो सम होगा वो पहली टर्म भी होगी, क्योंकि पहली टर्म का क्या सम करोगे आप, फर्स्ट टर्म का सम तो वही होता है जो है वो टर्म। तो यानी S1 निकालूं तो वो A निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। तो इसमें आपसे यही कहा गया है कि फर्स्ट टर्म निकालिए, यानी कि S1 निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म निकालता हूं S1, 4 बन गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से बन गया 3। तो द फर्स्ट टर्म यानी A, ये 3 आ गया, एक आंसर तो ये हो गया। अब आ जाइए आगे, फिर वो कह रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताइए।
तो पहली दो टर्मों का टर्म सम निकालना है, तो यानी S2 निकालना है, तो S2 निकाल दो। फोर टू जा 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, एक आंसर आपका ये आ गया। अब वो आपसे कह रहा है सेकंड टर्म निकालिए। अब देखो दूसरे नंबर की टर्म निकालनी है। इसमें S2 में पहली और दूसरी दो टर्म ऐड हुई हैं। S2 का मतलब क्या हो गया, पहली दो टर्मों का सम। इसमें पहली और दूसरी टर्म ऐड हो रही है और ये पहली टर्म है जो आपकी S1 आई है। अगर मैं इसमें से S2 में से S1 को घटा दूं तो सेकंड वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये पहली टर्म है, इसमें पहली और दूसरी दोनों ऐड हो रही हैं। तो S2 माइनस S1 करके A2 आ जाएगी सेकंड टर्म। S2 माइनस S1 तो 4 माइनस 3 ये 1, एक आंसर ये आ गया। तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो S2 माइनस S1 करके निकल जाएगी। थर्ड टर्म निकालनी है तो S3 माइनस S2 करके निकल जाएगी। फोर्थ टर्म निकालनी है तो S4 माइनस S3 करके निकल जाएगी। ऐसे निकलती चली जाएंगी। तो अब आपसे वो कह रहा है थर्ड टर्म निकालिए। तो मैंने अभी बताया थर्ड टर्म निकालनी है तो S3 माइनस S2। अब S3 तो मेरे पास है नहीं, तो ये सम का फॉर्मूला ये, इसमें जाना है नारा में 3 लगा दो, ये आ गया S3 और माइनस S2 हम निकाल चुके हैं। S2 ये रहा 4, ये माइनस करो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का माइनस 4, माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13, माइनस 13 में से 12 जाएगा तो माइनस का 1, ये आपका थर्ड टर्म आ गई। अब आपसे वो कह रहा है कि 10वीं टर्म निकालो। अब अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है यानी कि S10 निकालना है, A10 सॉरी, तो S10 में से S9 माइनस कर देंगे। अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है A10 तो S10 माइनस S9। S10 निकालना है तो ये जहां जहां एन आ रहा है वहां 10 लगा दो। 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर और S9 निकालनी है, ब्रैकेट लगाइए। जब माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट लगा लिया करो। तो 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 10 जा 40, 10 का स्क्वायर 100, 4 9 जा 36, 9 का स्क्वायर 81, 40 माइनस 100 माइनस 60, माइनस 81 में से ये गया 45, माइनस का आएगा। माइनस 81 में से 36 गया माइनस 45, माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 45, माइनस 60 में से 45 गया तो माइनस 15। ये आ गई आपकी 10वीं टर्म। इसके बाद वो कह रहा है